2.5 करोड़ की टिकट्स खरीदने वालों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इतना पैसा देकर वो अपने लिए एडवेंचर वर्ल्ड का टूर नहीं बल्कि मौत खरीद रहे हैं। एडवेंचर के शौकीन इन अरबपतियों की मिस्ट्री और एडवेंचर का ये सफर आखिर कैसे मौत के सफर में बदल गया। समंदर के अंदर आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसने टाइटैनिक शिप को जिस जगह पर लाकर डुबो दिया, वहीं टाइटन सबमरीन भी डूब गई। एक नॉन सर्टिफाइड कंपनी ओशन गेट के मालिक का रिस्क फैक्टर पूरी दुनिया के लोगों के लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट कर गया कि दोबारा कोई इस तरह की गलती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कहते हैं बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत कम डिफरेंस होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप भी कमेंट्स में यह लिखकर ज़रूर बताइए कि आखिर ओशन गेट के ओनर ने जो किया उसे बहादुरी कहा जाए या फिर बेवकूफ़ी। आपको टाइटैनिक फ़िल्म तो याद ही होगी। ये फ़िल्म टाइटैनिक नाम के शिप के डूबने के इंसिडेंट पर बेस्ड थी। हज़ारों लोगों को समुद्र के एडवेंचरस जर्नी पर लेकर निकला टाइटैनिक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही एक रात समंदर की गहराइयों में डूब गया और अपने साथ सैकड़ों जिंदगियां ले गया। इस इंसिडेंट को हुए कई डिकेड्स बीत चुके हैं। लोग टाइटैनिक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। फिर इस ट्रेजेडी पर एक फ़िल्म बनी और इस फ़िल्म ने उस हादसे को एक बार फिर ज़िंदा कर दिया, जिसने पानी पर तैरते सपनों के महल को पानी में ही मिला दिया। यूं तो टाइटैनिक के डूबने की मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं टाइटैनिक के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ऐसे टेक्निकल डिफेक्ट्स थे जिसका कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज्यादा उन लोगों को भुगतना पड़ा जो इस इंसिडेंट के दौरान उस शिप में मौजूद थे। लोगों ने टाइटैनिक के मैन्युफैक्चरर्स के अंदर एक ऐसी एरोगेंसी देखी थी जिसकी वजह से वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस इंसिडेंट पर फिल्म बनाने वाले हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन खुद टाइटैनिक के रिग तक कई बार जाकर उसका इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं। तब जाकर टाइटैनिक शिप के डिजाइन को एग्जैक्टली फिल्म में दिखाया गया। इसके लिए उन्होंने जिस सबमरीन का इस्तेमाल किया उसे एक्सपेरिमेंटल सबमरीन कहा जाता है, जिसे उन्होंने खुद के पैसे पर बनवाया। एक्सपेरिमेंटल सबमरीन में वो खुद गए थे अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर। समंदर की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल वेसल का यूज कई लोगों ने किया, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल वेसल में लोगों को टाइटैनिक के डूबे हुए रेक का टूर कराने के लिए बाकायदा टिकट्स चार्ज करके लेकर जाने का काम सिर्फ ओशन गेट कंपनी के सीईओ का आइडिया था, जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट भी कर लिया, पर रिजल्ट सबके सामने है। इससे पहले कि टाइटन सबमरीन इंसिडेंट का रीजन को हम एक्सप्लोर करें, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 18 जून 2023 संडे को दुनिया के 5 अरबपति ओशन गेट कंपनी की बनाई गई टाइटन नाम के सबमरीन के अंदर बैठकर उसी जगह पर जाने वाले थे जहां आज भी टाइटैनिक जहाज के मलबे मौजूद है। वो उसे उस जगह जाकर वहां की मिस्ट्री और एडवेंचर को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। उनके लिए ये टूर एक थ्रिलर रोलर कोस्टर राइड की तरह था। उनके इस 8 घंटे की जर्नी के 3 हिस्से थे। पहले 2 घंटे में उन्हें समंदर की गहराई के अंदर जाना था और अगले 4 घंटे उन्हें टाइटैनिक शिप के wreck को एक्सप्लोर करना था। इसके बाद आखिरी के 2 घंटे में उन्हें ऊपर की तरफ समंदर की सतह पर वापस आना था। टाइटन सबमरीन तो ओशन के डेप्थ में मौजूद थी, लेकिन सबमरीन के साथ-साथ समंदर के ऊपर एक जहाज भी मौजूद था, जिसका साथ वो लगातार कांटेक्ट में थी। इस शिप को टाइटन को गाइड करने के लिए रखा गया था, जिसका नाम द पोलर प्रिंस था। अभी टाइटन की ट्रिप चल ही रही थी कि अमेरिकन नेवी के सोनार डिवाइस पर कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन से रिलेटेड एक ऑडियो सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये खबर आती है कि टाइटन सबमरीन जो 5 अरबपतियों को लेकर टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए गई थी, अचानक वो गायब हो गई है। उसका कॉन्टैक्ट ऊपर खड़े पोलर फ्रेंडशिप से टूट गया है। साथ ही उनमें बैठे उन 5 लोगों का कोई भी पता नहीं है। इसके बाद यूएस नेवी कैनेडियन रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करती है और दोनों ही देशों की नेवल टीम इस टाइटन सबमरीन को ढूंढने के लिए एक बड़े लेवल का सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। कैनेडियन रेस्क्यू टीम के पास आरओवी नाम की एक ऐसी डिवाइस मौजूद है जो समंदर के गहराइयों में जाकर वहां मौजूद चीजों को स्कैन करता है और फिर उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कनेक्टेड शिप तक भेजता है। आरओवी का फुल फॉर्म रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल है, यानी समंदर के गहराइयों में इस व्हीकल को रिमोट से ऑपरेट करके चीजों को ढूंढ कर निकाला जा सकता है। आरओवी जब टाइटैनिक शिप के wreck के आसपास घूमकर चीजों को स्कैन कर रहा था, उसी टाइम वहां पर कुछ ऐसा नजर आता है जिससे कि पता लग रहा था कि अभी अभी यहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन हुआ है। आगे चलकर यहाँ पर डलकॉन के भी पता लग जाता है। डलकॉन असल में सबमरीन के वो पार्ट्स थे जिसमें सबमरीन में लोग बैठते हैं। जिस तरह जमीन पर चलते हुए हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं,
और इससे ये पता चलता है कि अभी-अभी यहाँ से कोई चल कर गया है। इसी तरह जब ज़मीन में कोई एक्सप्लोजन होता है, तो उस जगह ज़मीन में गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन जब समंदर के अंदर कोई एक्सप्लोजन होता है, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी निशान मौजूद नहीं होता। बट एक्सप्लोजन के बाद वहाँ पर कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अभी यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हुआ है। टाइटैनिक के मलबे के आसपास ये जिस तरीके के आफ्टर एक्सप्लोजिव मटेरियल्स नजर आ रहे थे, वो सबमरीन के साइज का ही था। धीरे धीरे वहाँ पर टाइटन के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलने शुरू हो गए। लेकिन जिस तरह समंदर के ऊपर हमेशा लहरें चलती रहती है, उसी तरह समंदर के गहराइयों में भी पानी कभी ठहरता नहीं है, बल्कि वो अपनी स्पीड से चलता ही रहता है। इसलिए समंदर की इस गहराई में जब टाइटन सबमरीन का एक्सप्लोजन हुआ होगा, तब बहुत संभव है कि एक्सप्लोसिव मटेरियल्स समंदर के गहराइयों में कई किलोमीटर तक आगे पीछे चले गए होंगे। इस सबमरीन को जिस कंपनी ने बनाया था, उसके सीईओ स्टॉकन रश भी इसी सबमरीन में मौजूद थे, जिनकी इस इंसिडेंट में एक्सीडेंट में मौत हो गई है। कंपनी के सीईओ ने एक और बाप बेटे को अप्रोच किया, जिनमें बाप का नाम जे ब्लूम और बेटे का नाम शॉन ब्लूम था। ओशन गेट की तरफ से इन लोगों को भी टिकट्स बेचने की कोशिश की गई थी। इन्हें ये कहा गया था कि टाइटैनिक के सफर पर लेकर जा रहे हैं। बाप बेटे की जोड़ी ने जब टाइटन सबमरीन के डिजाइन को देखा, तो उन्हें शक हुआ कि ये सब सबमरीन उतनी सेफ नहीं है जितनी नॉर्मली दूसरी सबमरीन्स होती है। इसी बात को लेकर उन्हें डाउट हुआ कि क्या ये सबमरीन इतनी गहराई में पानी के प्रेशर को झेल पाएगी। अभी इन सवालों के जवाब मिले भी नहीं थे कि सबमरीन के बारे में कुछ ऐसी खबर सामने आई कि दोनों हैरान रह गए। टाइटन सबमरीन के डूबने के बाद शेन ब्लूम ने इस बारे में बताया कि इस सबमरीन को बनाने में स्टील की जगह कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का यूज किया गया था। ऐसी कई वीडियोज है जिनमें सबमरीन को बनाने वाली कंपनी के सीईओ कह रहे हैं कि वो कम बजट में टाइटन को बनाना चाहते थे, और इसके लिए वो ऐसे मटेरियल की खोज में थे जो अफोर्डेबल और ड्यूरेबल हो। फाइनली उन्हें ऐसा मटेरियल मिल भी गया, और उसी मटेरियल से इस सबमरीन को बनाया गया। उन्होंने साफ-साफ कहा था कि वो रूल्स को तोड़ रहे हैं। ये उनकी कंपनी का एक बेबी प्रोजेक्ट था। तब जे ब्लूम और शॉन ब्लूम ने इस सबमरीन में जाने का ख्याल छोड़ दिया। इसके बाद पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे को ये टिकट्स बेची गई, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल समंदर की गहराई में जब ये सबमरीन गई होगी, वहां पर अराउंड 115 पाउंड पर कॉलम का प्रेशर पड़ता है, और कार्बन फाइबर के साथ टाइटेनियम मटेरियल से जो ये सबमरीन बनाई गई थी, वो इतना प्रेशर को झेल नहीं पाई और एज अ रिजल्ट इम्प्लोड कर गई। जब ओशन गेट कंपनी टाइटन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसी साल 2017 में स्कॉटलैंड के एक सबमरीन एक्सपर्ट डेविड लॉकरिज ने भी इस कंपनी को ज्वाइन किया। उन्होंने जब इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, तो इसमें उन्हें काफ़ी डिफेक्ट्स मिले, जिसका रिपोर्ट उन्होंने कंपनी के सीईओ को दी। लेकिन उसकी इस बात का पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस सबमरीन से टाइटैनिक मलबे का टूर कराया जा रहा है, लोगों को टिकट्स बेची जा रही है, तो उन्होंने कंपनी के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया, और इसकी वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ऑल इन ऑल, जिस तरह टाइटैनिक शिप को बनाने वालों ने किसी की नहीं सुनी, अपने ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस का खामियाजा भुगता, कुछ ऐसा ही टाइटन सबमरीन के मेकर्स ओशन गेट ने भी किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनकी वजह से बेचारे दूसरे लोगों की जानें चली गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखें और याद रखें, तुम खास हो।